जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि ड्राइविंग टेस्ट में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने कुछ नए प्रावधान जोड़े हैं ड्राइविंग टेस्ट के संबंध में, जिसके ऊपर बहुत सारी जो है PIS वगैरह दाखिल की गई है केरला हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई भी कर रहा है। इसको वहाँ पर जल्द ही इसके ऊपर एक बड़ा फैसला आने वाला है। और साथ साथ आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो वहाँ पर परिवर्तन किए जा रहे थे, नए एड ऑन रूल्स ऐड किए जा रहे थे ड्राइविंग टेस्ट में, वो एक्चुअली में हैं क्या, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। फैसला कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको जानकारी होनी चाहिए कौन कौन से नियम अब सरकार आप सभी के लिए लाने वाली है। ये केरला गवर्नमेंट का वहाँ पर फैसला है, लेकिन इसके ऊपर आप बोल सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि उसको वहाँ पर टेस्टिंग के तौर पर केरला गवर्नमेंट आपको लागू कर रही है। अगर ये सफल होता है तो और भी राज्य इसको अडेप्ट कर सकते हैं। तो नियम आपको जान लीजिए क्या क्या है, कैसा है। सबसे पहला जो परिवर्तन किया जाना है ड्राइविंग टेस्ट के संबंध में, वो है कि अनिवार्य डैशबोर्ड कैमरा। अब डैशबोर्ड कैमरा आप टेस्ट देंगे तो डैशबोर्ड कैमरा आप समझते हैं, गाड़ियां आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो डैशबोर्ड कहाँ होता है, और डैशबोर्ड पर एक कैमरा लगाया जाएगा। वहां पर और परिपक्वता आपकी देखी जाएगी, गाड़ी कैसे आप चलाते हैं। सबसे पहला परिवर्तन तो यही है, अभी तक डैशबोर्ड कैमरा नहीं लगाया जाता है, वो लगेगा। नंबर दूसरा ये है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों से टेस्ट आप नहीं दे पाएंगे। अगर बहुत सारे लोग जो 15 वर्ष पुरानी गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं RTO में टेस्ट देने के लिए, वो अब नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। 15 वर्ष पुरानी गाड़ी बैन हो जाएगी अगर ये नियम लागू होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमें है कि आवेदक को एंगुलर पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, जिग जैग ड्राइविंग, ग्रेडिएट टेस्ट या पर टेस्ट पास करना होगा। ये सारी चीजें आपको करनी होगी। बाद में एच टेस्ट होगा, बाद में एच टेस्ट होगा। पहले वहां पर आपको मैंने बताया जो एंगुलर पार्किंग, पैरेलल पार्किंग या और वहां पर जो है जिग जैग ड्राइविंग, ये सब करके दिखानी होगी। उसके बाद एच टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद में 2 व्हीलर टेस्ट पास करने के लिए आपको 95 सीसी से ज्यादा गियर वाली गाड़ी से ही टेस्ट देना होगा। ये बड़ी चीज है। बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि बहुत कम सीसी की पावर की गाड़ियां 2 व्हीलर जो लाइसेंस बनवाते हैं उसको बनवाने के लिए लेकर पहुंच जाते हैं टेस्ट देने के लिए। लेकिन अब ऐसा नियम लगेगा कि आप 95 से अधिक सीसी की गाड़ियों को ही, ध्यान समझिए, 95 सीसी से अधिक की जो कैपेसिटी वाली गाड़ियां हैं उन्हीं से आपका टेस्ट लिया जाएगा। 2 व्हीलर अगर आप टेस्ट देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तो, अगर ये नियम लागू होता है तो, ठीक है। अभी लागू नहीं हुआ है, ऐसा मान के मत चलिए कि अभी लागू हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि केरला गवर्नमेंट ने कौन कौन से अमेंडमेंट करने के लिए वहां पर कदम उठाए हैं। और नेक्स्ट है कि 4 व्हीलर टेस्ट में आपको इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेटेड कार अलाउ नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टेस्ट पास करने के लिए इलेक्ट्रिक ऑटोमेटेड जो व्हीकल्स होती हैं, कार्स होती हैं, उनको लेकर पहुंच जाते हैं RTO में, तो वो नहीं होगा। जो मैनुअली गाड़ियां होंगी उन्हीं से टेस्ट लिया जाएगा 4 व्हीलर के लिए। LMV व्हीकल्स में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाना होगा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। जो भी लाइट मोटर व्हीकल्स कैटेगरीज के अंतर्गत गाड़ियां हैं उनमें सभी में आपको लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल करवाना पड़ेगा अगर ये नियम लागू होता है तो। ये बड़े कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बदलाव बता रहा हूँ, ठीक है। और टेस्ट की रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। जो भी आप टेस्ट देंगे वो उसकी पूरी फुल वीडियोग्राफी होगी। बाद में उसी वीडियोस को देखकर आपकी खामियां आपको बताई जाएंगी। आप फेल होते हैं तो क्यों होते हैं, वो सारी क्लिप्स वगैरह आपको शो की जाएंगी। तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होगी, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ऑनेस्टी इसके अंदर दिखाने का प्रयास किया गया है गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा। बट इसके ऊपर हाई कोर्ट ऑफ केरला में बहुत सारी इसको रोकने के लिए अपील की गई है। अगर ये कोर्ट मान लेता है तो फिर नियम लागू नहीं किया जाएगा केरला में, और केरला में नहीं लागू होगा तो पूरे देश में भी कोई और स्टेट्स में नियम लागू नहीं होगा। बट अगर लागू होता है तो ये आप जान लीजिए कि कुछ ऐसे ही परिवर्तन आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, टॉपिक लेकर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।